महंगाई इतनी हो गई है, लोग कहाँ से आके खरीदेंगे ये। मैं तो ये फेंके हुए थे किसी ने जी कूड़े में जी, तो वो मैंने उठाए हैं, देखिए नए हैं बिल्कुल। तो ये जैकेट जो मैंने पहनी हुई है ये भी किसी ने कूड़ेदान में फेंकी हुई थी, ये भी मैंने उठा ली है, बिल्कुल ठीक है। वो बंदा कभी आवाम का दुख दर्द नहीं समझ सकता जिसने सर्दी या गर्मी गाड़ी के शीशे से देखी हो, या जिसने जो है ना गुर्बत टीवी पे देखी हो। वहाँ भूखी मरेगी इमरान खान देखो। महंगाई बहुत हो गई है, गवर्नमेंट ने आवाम को बहुत परेशान करके रखा हुआ है, और आगे जो नजरिया है हमारे जहन में, हम नौजवानों के माइंड में, मैं अल्हम्दुलिल्लाह BA मैंने किया हुआ है, आगे तक रेडी लगाई हुई है, फिर भी 2-4 पैसे नहीं घुमा पा रहा। नोटिस लेते हैं तो चीज़ें महंगी कर देते हैं। नोटिस लेने का क्या फ़ायदा, जो सीट के ऊपर बैठ के सो के ही नोटिस लेना है, क्या फ़ायदा। तो लेकिन ये है कि बस अच्छी तब्दीली है। लंडा भी रह गया कि अभी दूर हो गया? कितना को दूर हो गया सर? ऐसे में जो कामों के भी जो मरीज के इन्ना की दूर हो नहीं। ICS किया है मैंने अभी। क्या किया भाईजान? ICS किया। माशाल्लाह। तो अब क्या कर रहे हैं? तो अभी लंडा बेच रहे हैं आपके सामने। जिसे भी रेलवे में अप्लाई किया था उधर रिश्वत मांगते हैं, 5 लाख रुपए मुझसे मांग रहे थे, और वो भी जूनियर असिस्टेंट की सीट पर। तो क्या लोग खरीद आ रहे हैं? कहाँ आ रहे हैं? शक्ल देखना से आते मैं लंडा नहीं देखना। अच्छा, सिर्फ तानू देखना। बिजली और गैस के रेट जो हैं वो भी अब इंसान जब सैलरी आती है तो वो कहता है कि मैं अब बिल पे करूं या बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करूं। वो जो 200 रुपए की चीज़ है वो 1000 रुपए की हुई अभी। मैं इस चीज़ की आप सबको गारंटी देता हूँ, कोई मेरिट नहीं है पाकिस्तान में। ये सिलेक्शन शुदा बंदे हैं, आप खुद देख लें, इमरान खान साहब की टीम को देख लें आप। बेड़ा गर्क करके रख दी है। आवाम जो है ना, आवाम जिसे आम कहते हैं, हम जैसे आम लोग हैं, बहुत परेशान। वो नौजवान तबका अब खराब हो रहा है, नशे पे लग रहा है, कोई चरसों पे लग रहे हैं, कोई पाउडर, कोई वैक्सीन, किसी चीज़ भी नशे में लग रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि गरीब रह जाएगा? हाँ जी इंशाल्लाह इमरान खान रहेगा। तो बाकी आवाम लग जाएगा। उसके पास कितनी दिहाड़ी है? 500, 700, 1000। घर में से घर का खर्चा चलेगा? जो आपने देखो खरीद फरोख्त करेगा, जो जरूरत की जिंदगी पूरी होगी। 15,000 में गुजारा करते थे, वो 30,000 में चला गया। कहते हैं महंगाई, ये महंगा हो गया, सब चीज़ महंगी है, कोई गाहक नहीं आ रहा सुबह। मेरे समेत मैं अगर ग्रेजुएशन हूँ तो कल अल्हम्दुलिल्लाह आगे आप देखें तो MA वाला बंदा भी आपको रेडी पर मिलेगा। तो दूसरी बात ये कि आप किसी भी दुकान पे चले जाएं, आज वही चीज़ उसी दुकान पे आज कुछ और रेट है तो कल कुछ और रेट होगा उसका। जब से इमरान खान इक़्तिदार पे आए ना, उसने क्या बोला था कि मैं गरीब का साथ दूंगा, गरीब का मैं सब काम करूंगा। आज उसने गरीब के लिए क्या कुछ किया? फेसपोश तबका, गरीब तबका मारा गया, कितने गया? वो तबाह। हमने वोट इसलिए इमरान खान को नहीं दिया था कि हम भूखे मर जाएं। जो अब ये लेते थे ना, वो ये भी अफोर्डेबल नहीं है, इसने गरीबों को कर दिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम डेली पब्लिशर के साथ मियाँ वहीद अहमद जवाब दो प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाजिर है। इस वक्त हम लंडे बाज़ार में, लाहौर में रेलवे हेड क्वार्टर के करीब खड़े हैं, और ये लंडा बाज़ार जो है बिल्कुल रोड के ऊपर लगा हुआ है, और लोग सर्दी से बचने के लिए, गर्म कपड़ों के लिए ये सस्ता तरीन और अपना, क्योंकि इस वक्त जो मुल्की हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक लोग अपनी जेबों को देखते हुए यहाँ से ही ख़रीदारी कर रहे हैं ताकि वो किसी तरीके से अपने आप को अपनी सर्दी से महफूज रख सके। जी आइए हम पूछते हैं जी क्या हालात है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये कपड़े आप किस तरह सस्ते बेच रहे हैं? यहाँ पे लंडे में जो है सस्ते कपड़े बिकते हैं कि महंगे बिकते हैं? सस्ते बेच रहे हैं जी। तो क्या लोग आ रहे हैं लेने के लिए? लोग नहीं आ रहे, महंगाई इतनी हो गई है, लोग कहाँ से आके ले खरीदेंगे ये। लोग नहीं खरीद सकते, लोगों की पहुंच से दूर हो गया। यानी कि ये गरीब की पहुंच से भी दूर होगी ये चीज़ें। जी जी बाबा जी, आपका क्या नाम है जी? जरा मोहम्मद तारिक जी। मोहम्मद तारिक भाई, कब से काम कर रहे हैं? ये 30 साल से कर रहे हैं जी। सामने कब से ये काम कर रहे हैं? 30 साल से। तो गुजर औकात हो जाता है इसमें? बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। तो क्या लोग आ रहे हैं आपसे इसमें, क्योंकि सर्दी की आमद है, इस वक्त तो बहुत रश होता है, मार्केट में बहुत रश होता है, लोगों के बहुत, तो क्या लोग आ रहे हैं जी? नहीं आ रहे जी, कोई कारोबार नहीं है जी, देख लें। लोग क्यों नहीं आ रहे? ये तो हमें क्या पता फिर। नहीं, आप क्या समझते हैं किस वजह से लोग नहीं आ रहे? वरना तो सर्दी, जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है तो लोग लंडे का रुख भी ज़्यादा हो जाता है, सफ़ेद पोश लोग भी आते हैं, मिडल तबका भी आता है। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिल्कुल आप देख लें, यहाँ कारोबार है ही नहीं।
आपका नाम? एहसानुल्लाह भाई, क्या सर्दी की खरीदारी करने आए हैं? जी जी, घर जा रहे हैं। हमारा घर है डेरा इस्माइल खान में, तो मदरसे में यहाँ पढ़ते हैं, तो घर जा रहे हैं, तो हमने कहा सर्दियों के लिए कुछ न कुछ ले लें। तो क्या ये सस्ता है? वैसे तो लंडा होता ही गरीब के लिए है, गरीबों के लिए होता है। ये चैरिटी का असल में तो ये सारा चैरिटी का होता है और ये यहाँ पे बिकता है। तो क्या अभी ये पहुँच में है कि ये भी पहुँच से दूर है? नहीं, बिल्कुल ये ठीक है, और गरीब लोगों के लिए तो बिल्कुल मुनासिब है, और हम जैसे लोग यहाँ से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। और बड़ी दुकानें जो हैं वो हमारे अफोर्ड की नहीं होती, इसलिए ये गरीब लोगों के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। यानी कि सफ़ेद पोश लोग तो अपना गुजारा सर्दियों का इसी तरीके से कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी कोई आपको लगता है कि महंगाई का असर हुआ है कि ये अभी मुनासिब ही है, इसके ऊपर ये भी महंगाई की पहुँच से दूर है? नहीं, ये सही है। जिस तरह पिछले साल जो रेट था, अभी तक जो हमने वही चीज़ें ली हैं तो उसी रेट पे मिली हैं। बाकी चीज़ें जो हैं उनमें तो रेट में इजाफा हुआ है, लेकिन ये चीज़ जो है अपनी उसी कीमत पे है जिस तरह ये मुनासिब हो सकते हैं। अब इससे तो कम नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने भी कुछ कमाना होता है, तो इसलिए ये बिल्कुल मुनासिब है और ये गरीब की पहुँच में है। गरीब की पहुंच में है, इसका आपका कहने का मकसद है कि गरीब की पहुंच में है। तो जिस तरह आपको पहले आप आते थे, जिस तरह रश होता था, अभी भी मार्केट में उसी तरह रश लग रहा है कि यानी कि दुकान कस्टमर हजरात हैं कि नहीं हैं? नहीं, ये इसमें लंडे बाज़ार में तो उससे भी ज़्यादा रश है, लेकिन दूसरे जो मकामात हैं जिस तरह बड़ी दुकानें हैं उसमें चूँकि हर चीज़ में इजाफा हो गया है, तो वहाँ इतना रश नहीं रहा, क्योंकि ये उसी तरह मुनासिब है। तो इस तरह इसमें उसी तरह जो है उससे भी ज़्यादा रश नज़र आता है। उससे भी ज़्यादा रश नज़र आता है। अब इसका मतलब, आपका कहने का मतलब है कि ये भी गरीब की पहुंच में है। जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा काशिफ नाम है जी। जी काशिफ भाई, आप भी खरीदारी करने आए हैं? मैं तो ये फेंके हुए थे किसी ने जी कूड़े में जी, तो वो मैंने उठाए हैं, देखे हैं, नए हैं बिल्कुल। तो ये जैकेट जो मैंने पहनी हुई है ये भी किसी ने कूड़ेदान में फेंकी हुई थी, ये भी मैंने उठा ली है, बिल्कुल ठीक है। तो दूसरी बात ये कि अब किसी भी दुकान पे चले जाएं, आज वही चीज़ उसी दुकान पे आज कुछ और रेट है तो कल कुछ और रेट होगा उसका, यानी डेली बुनियादी पे रेट चेंज हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो अपना इस वक्त जो अवाम है उनके पास अपने सर्दी के लिए गुजर औकात करने के लिए एक यही जरिया रह गया है? देखिए मेरी बात सुने, किसी को भूख लगी उसने खाना तो खाना है, बिल्कुल। सर्दी लगी है उसने अपने आप को ढांपना तो है, ठीक है ना जी। अब कीमत अगर बढ़ गई है तो वो किसी न किसी तरीके से उसने उसको अरेंज तो करना ही है ना, पूरा तो करना ही है। भूख लगी है, खाना तो खाना ही खाना है उसने। तो लेकिन ये है कि बस अच्छी तब्दीली आई है, बेड़ा गर्क करके रख दिया। आवाम जो है ना, आवाम जिसे आम कहते हैं, आम जैसे आम लोग जो हैं बहुत परेशान है। यानी कि अवाम आम हो गई है? और वो आम तो पहले थी, अब आम से भी यानी वो सरे आम हो गई, अब सरे आम हो गई है जी। इनका कहना है जी अवाम सरे आम हो गई है और बिल्कुल आम हो गई है, कोई पुरसाने हाल नहीं है जी। पुरसाने हाल नहीं है जी, बहुत बुरा हाल है। नहीं तो ये जो अपना जितने भी सियासतदान हैं, हुक्मरान हैं, चाहे वो अपोजिशन के हैं, चाहे अपोजिशन है, चाहे हुक्मरान है, तो अवाम की तो कोई भी नहीं सोच रहा। ये तो अपनी लड़ाई। मैं आपसे बताता हूँ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हुक्मरान अपोजिशन है या हस्ब इक़्तिदार है या हस्ब इख्तलाफ है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पास पैसा इतना है या उमरा जो हैं, जो उनके पास मालो दौलत ही इतना है कि वो जो मर्ज़ी हो जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ेगा आपको, मुझे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ ढकोसले हैं, हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाया हुआ है। जो झगड़ रहे हैं जी ये है वो है, वो सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है। तो सबके दावे तो अवाम की खिदमत और पाकिस्तानी अवाम का एक ही थाली के चिट्टे बटे हैं, एक ही थाली के चिट्टे बटे। तो कैसे बदलेगा ये निज़ाम? इधर खमीनी जैसे इनकलाब चाहिए, इधर खमीनी जैसे इनकलाब चाहिए। खूनी इनकलाब के बगैर बहुत मुश्किल है निज़ाम बदले, बहुत मुश्किल है निज़ाम बदले, बहुत मुश्किल है जी निज़ाम बदलेगा जी। आए जी, चलते हैं जी, अवामी राय लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? उमैर भाई, कहाँ से हैं आप? मैं मानसेरा से। मानसेरा से आए हैं, यहाँ मजदूरी करने आए हैं? जी जी। तो ये कितने की जराबें आप बेच रहे हैं? ये मेरी नहीं है, मेरी ये है। आपकी ये है? आप ये कितने का बेच रहे हैं? 150 की। तो इसमें आपको कोई बचत होती है आपको? जी जी, इंशाल्लाह बचत होती है। बचत होती है। तो कोई कस्टमर हैं आपके पास यहाँ पे? बस आ जाते हैं जी। ये देखो, दिन का टाइम कम रश होती है, शाम के टाइम ज़्यादा होती है।
तो गरीब, आपका क्या कहना है, गरीबों के लिए सिर्फ एक यही जरिया रह गया सर्दियों में अपने आप को ढांपने का? बस यही जरिए है और तो कुछ नहीं है। तो कितना माश आप कितनी मजदूरी कमा लेते हैं यहाँ से? हम तो किसी के साथ काम करते हैं। गुजर औकात हो जाता है आपका? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गुजर औकात हो जाता है जी। आए जी, आगे चलते हैं जी। अब ये देखिए जी कि ये अपना, इसमें आप देखें कि अगर हम मार्केट का थोड़ा सा सर्वे करें तो सफ़ेद पोश लोग भी हैं और गरीब तबका भी है। और जी अस्सलाम वालेकुम भाई जी, क्या नाम भाईजान आपका? सर मेरा नाम नूर नज़ीर है सर। कहाँ से ताल्लुक़ है? मैं सर एबटाबाद से सर। आप एबटाबाद से हैं जी सर। तो लाहौर में आप कैसे पढ़ते हैं, क्या काम करते हैं? स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे पढ़ता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में। अच्छा माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में पढ़ते हैं। जी जी। तो क्या आपको लगता है कि इससे जो है गरीब तबके के लिए ये कोई जो लंडा बाज़ार है यहाँ पे जो आते हैं, ये कोई गरीब तबके के लिए सफिशेंट है? कोई वो अपनी ज़रूरत जाते ज़िंदगी इससे पूरी कर लेते हैं? नहीं, ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि यहाँ पे इनको लगाना दिया जाता है। हालांकि ये गैर कानूनी है, मेन रोड पे खड़े होते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। कम से कम होना चाहिए इस तरह। सस्ती चीज़ें होती हैं, जो गरीब गुरबा होते हैं ख़ास तौर पे जो अफोर्ड नहीं कर सकते ब्रांड्स की चीज़ें, वो यहाँ से मिल जाती हैं इजीली। ये तो अच्छी बात है। और रेट में कोई आपको लंडे में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है कि इनका भी कोई रेट बढ़ा है कि वही नॉर्मल है जो लास्ट साल था, पिछले साल था, या पहले की तरह था उसी तरह है? रेट इनका नॉर्मल ही होता है जी। रेट इन बेचारों का, ये खुद मजदूर आदमी है सारे, तो इनका रेट क्या बढ़ेगा? इनके रेट नॉर्मल ही होते हैं। इनका रेट तो खैर मुझे तो वही लग रहा है जो पहले थे या अभी भी हैं वही हैं। कोई ख़ास इनके रेट में मुझे तो फ़र्क नहीं मिला। यानी कि ये भी गरीब की पहुंच में है? हाँ, गरीब की पहुंच में। और ये जो इनके रेट्स हैं ये भी गरीब ने अपने उस हिसाब से रखे हुए हैं। इन्होंने ज़्यादा बर्डन नहीं डाला हुआ कस्टमर पे, यानी उन्होंने उस हिसाब से किया हुआ है कि कस्टमर भी उनसे इतने पैसों में ले सकता है ईजीली। एज ए स्टूडेंट जो मुल्की हालात चल रहे हैं, आप क्या पैगाम देंगे? मुल्की हालात जिस तरह भी चल रहे हैं, हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी अगर ऐसे तरीके से निभाए तो मेरे हाथ से हम एक अच्छी तरह जा सकते हैं। लेकिन ये है कि अब जो मुल्की हालात जिस तरह भी ख़ास तौर पर महंगाई है, उस चीज़ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को करना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए। बाकी बजाय ये जो चीज़ें हैं कि लोग ज़रूरियात में नहीं आती लेकिन शौक़ से लेते हैं। जो खाने पीने की चीज़ें अशिया हैं उन पे कम से कम हुकूमत को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, टीम्स बनाई जाए, उनकी इंस्पेक्शन हो, क्योंकि वो एक मेन चीज़ें हैं। वो जो खाने के बगैर आप मर सकते हैं, इसके बगैर आप मर नहीं सकते। तो इसका आप पुराना भी पहन सकते हैं, एक दफ़ा ले लिया 2 साल चल जाएगा। लेकिन ये है कि खाने पीने के जो अशिया हैं वो कम से कम आपके पास जो हैं वो उस तरह होनी चाहिए कि उनमें रेट जो है ना कम से कम मुनासिब हो, हर बंदे की पहुंच में हो। तो सर ये जो जितने भी सियासतदान हैं, इनका नारा तो एक ही होता है कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए आ रहे हैं। क्या लगता है कि आपको वाकई ये अवाम के जो हैं दुख दर्द को समझते हैं या उनके ये हमदर्द हैं? देखिए जी, वो बंदा कभी अवाम का दुख दर्द नहीं समझ सकता जिसने सर्दी या गर्मी गाड़ी के शीशे से देखी हो, या जिसने जो है ना गुर्बत टीवी पे देखी हो। ये वही अवामी नुमाइंदे तभी हो सकते हैं कि जो अवाम ग्राउंड पे आएँ, अवाम के साथ उठें बैठें। वो बंदे जिन्होंने टीवी पे सब कुछ देखा हो, तो वो मैं यहाँ से अवाम का ये दुख दर्द नहीं समझ सकते जो करंटली हैं या पहले थे। देखिए, जब तक गरीब तबका ऊपर नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि अवाम का दुख दर्द कोई समझने वाला नहीं है। जाहिर सी बात है, ऐसा ही है बिल्कुल। जब तक गरीब अपनी गरीब की नुमाइंदगी नहीं करेगा मेरे हाथ से, जो ख़ानदान चल रहे हैं अरसे दराज से, अगर वही रहे तो मेरे हाथ से फिर यही हालात रहेंगे कौम। तो सर ये तो सारा दारोमदार इलेक्शन जो अपना जो शिक्के हैं, जो इलेक्शन के अपना रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो SOPs हैं, उसको तो गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं करता। वो अपना करोड़ों रुपए लगाएगा तो वो कैसे इलेक्शन के लिए, तो आज तो इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। देखें, पार्टीज़ वही हैं, मजन बंदे भी उसमें हैं, काम करने वाले हैं, लेकिन ये है कि आपके पास अगर अवामी नुमाइंदे हम में से ही हैं, अगर वो हों तो मेरे ख्याल से गरीब का वो दर्द समझ सकते हैं। ये नहीं है कि इलेक्शन लोग पैसे ही लगा के जीतते हैं, बाकी लोग मेरिट पे भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो दूर दराज से इलाकों से MPs सेलेक्ट होते हैं वो आते हैं, तो वो अपना बड़े अच्छी तरीके से काम भी करते हैं। ये चीज़ें ऐसा तो कुछ नहीं। यानी कि जी मेरिट बात है कि अगर सही बंदा सही जगह पे अगर सही बंदे को सही जगह पे लगाया जाए, जब तक सही बंदा सही जगह पे नहीं तयन किया जाएगा उस वक्त तक जो है ये चेक एंड बैलेंस नहीं हो सकता। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है भाई आपका? मुकीद अहमद। मुकीद अहमद, आपकी उम्र तो पढ़ने की है, पढ़ते नहीं आप? पढ़ता हूँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? पढ़ के छोड़ दिया है। कब से छोड़ा है? ये कोविड में छोड़ा है कि इससे पहले छोड़ दिया हुआ था? मैंने सब बहन भाई पढ़े हैं, मेरे से अलावा मैं नहीं पढ़ा। आप नहीं पढ़े? आप क्यों नहीं पढ़े? मेरी मर्जी, स्कूल दे जाने का दिल नहीं था। आपका दिल नहीं, तो ये काम कर लिया है?
बाकी ये भी अपना काम है। अच्छा, तो इसमें गुजारा हो जाता है? हाँ जी, भाई का काम है, ये खुद भाई का काम है। हाँ जी। तो इसमें अपना कस्टमर जो है आसानी से लेते हैं कि इस पे भी आपका जो रेट है, अभी मैंने सुना है मार्केट से बड़ा मुनासिब रेट है, कि इस पे भी बहस करते हैं कि नहीं इस पे भी कम करें? काम कर रहे हैं, 150 को बताते हैं, कहते 50 ले लो, कोई 60 ले लो, 50 ले लो, 60 ले लो, 150 के 2 लगा लो। तो क्या लगता क्या है आपको, क्या आवाम की कुव्वत खरीद कम हो गई है कि उसी तरह? कम हो गई, वहाँ मरन वाली हुई भी बस। इन्होंने चाहिए फ्री चीज़ दे दो, फिर चंगी रहेगी। सवेर दिया ऐसा प्यारा माल लाओ, वहाँ लैंदी नहीं, कुड़ी अभी निश्च मारता है। क्यों नहीं लैंदी आवाम? वहाँ भुखी मरेगी ਹੁਣ इमरान खान ਦੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਕੀ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੇ ਆਵਾਮ ਹੀ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਜੇ ਆਵਾਮ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ मैंने बता दिया। ये कहते नहीं जी आवाम जो है अस्सलाम वालेकुम भाई। अभी भाई सर्दी का स्टार्ट है, तो आपके यहाँ पे जो है गरीब तबका आता है कि अमीर तबका भी आता है? ये सारे गरीब लोग इधर आते हैं, हमसे जैकेट लेते हैं, हम सस्ता माल इधर बेचते हैं भाई। ये इधर बाज़ार में 3000 का मिलता है, इधर हम कितना 200-300 का देते हैं, इसलिए इधर सारे गरीब लोग आ जाते हैं। तो इस पे भी रेट करते हैं कि यहाँ खरीद लेते हैं? बस हम सेल ही लगाते हैं इधर, बस सेल तो ये गरीबों की पहुँच में है, ये भी पहुँच में है कि नहीं? क्यों नहीं है, गरीब लोग सारे लेते हैं, सारे खुश है इधर, हमारे ख्याल भी रखता है इधर बहुत। कितने का आपने सुबह की कितनी मजदूरी कर लेते हैं? बस सुबह गुजारा हो जाते हैं, 3-4 हज़ार 2000 इस तरह हो जाते हैं। डेली कमा लेते हैं 2000? ये हो जाता है कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाते हैं। तो बाकी दिन क्या करते हैं? बस ऐसे घूमते हैं, बस रोटी मोटी अल्लाह रिज़्क़ देता है, बस अल्लाह रिज़्क़ देता है जी। हाँ जी, ये देखिए जी, इस वक्त पूरी रोड ब्लॉक है जी, ट्रैफिक जाम है, मगर लोग जो हैं इस वक्त ख़रीदारी में लगे हुए हैं जी, क्योंकि सर्दी की आमद है और हर चीज़ पहुंच से दूर है। तो लोगों का ख्याल है कि सर्दी आने से पहले ही जो है कुछ सर्दी का इंतज़ाम कर लिया जाए, कि ऐसा ना हो कहीं ये चीज़ें भी आवाम की पहुंच से दूर हो जाएं। जी माँ जी, आप इस महंगाई के ऊपर? महंगाई तो बस है जो ढेर महंगाई दा केड़ा हुंदा, तो क्या गुजारा हो जाता है माँ जी अपना? किदे गुजारा हुंदा, कोई नहीं गुजारा हुंदा। महंगाई इतनी है जितनी कोई आखे, इतनी जिद बेहद महंगाई। महंगाई जी, माँ जी का कहना है कि महंगाई बहुत है। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है सर, मानसरा से हूँ मैं। तो इधर रोज़गार के सिलसिले में आया हूँ। ये रेडी सुबह से लगाई हुई है अल्लाह के सामने, तो अभी तक मेरा एक पीस भी नहीं बिका। तो महंगाई बहुत हो गई है, इस गवर्नमेंट ने आवाम को बहुत परेशान करके रखा हुआ है। और आगे जो ज़रिया है हमारे जहन में, हम नौजवानों के माइंड में, मैं अल्हम्दुलिल्लाह BA मैंने किया हुआ है, आज इधर रेडी लगाई हुई है, फिर भी 2-4 पैसे नहीं घुमा पा रहा। आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है? जी सर, ग्रेजुएशन। आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, किस चीज़ में ग्रेजुएशन किया हुआ है? जी मैंने सिंपल ही किया हुआ है, आर्ट्स में। आर्ट्स में आपने जी किया सर। हुआ है। क्या सब्जेक्ट थे आपके? सब्जेक्ट मेरे इस्लामियात था, इस्लामियात अख्तियारी था, मताला पाकिस्तान, उर्दू इंग्लिश। उर्दू और इंग्लिश था। जी सर। तो आप उसके बाद आपको वहाँ पे मानसरा में KPK में कोई जॉब नहीं मिली? सर मैंने अप्लाई बहुत किया है, लेकिन कोई जॉब्स के लिए एग्रीमेंट नहीं हुआ मेरा अभी तक किसी से भी। रेलवे में अप्लाई किया था, उधर रिश्वत मांगते हैं, 5 लाख रुपया मुझसे मांग रहे थे, और वो भी जूनियर असिस्टेंट की सीट पर। तो मैंने वहाँ पे अदा नहीं किया, क्योंकि मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, बहुत ही गरीब घराने से। तो सर वो जो गवर्नमेंट कहती है मेरिट, तो वो मेरिट किधर है भाईजान? अनमेरिट है सर, कोई मेरिट नहीं है। खान साहब कहते हैं मेरिट है, मैं खुद खान हूँ, मैं इस चीज़ की आप सबको गारंटी देता हूँ, कोई मेरिट नहीं है पाकिस्तान में। ये सिलेक्शन शुदा बंदे हैं, आप खुद देख लें, इमरान खान साहब की टीम को देख लें आप, वो कुल अनसिलेक्टेड वज़ीर उनके साथ बैठे हुए हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा। मैशियत को देख लें, हर तरह के इस्तेकाम को देख लें आप। जी सर, ये मुल्क का मुस्तकबिल है और ये रेडी लगा रहा है। तो सर अगर इसी तरह हाल रहा, तो ये जो डॉक्टर हैं, जो साइंसदान हैं, इंजीनियर हैं, IT डिपार्टमेंट से है अपना, और अपना जितने हम पढ़ा लिखा तबका है जो हमारे मुल्क की, जिन्होंने आने वाले दिनों में भाग दौड़ संभालनी है, तो वो फिर क्या करेगा? रेडियाँ लगाएगा? क्या करेगा? रेडियाँ भी नहीं लगाएगा, रेडियो में भी वही काम नहीं है। सर आपकी सवाल तो बहुत अच्छा है, इसका मैं सिंपल आपको यही जवाब देता हूँ। वो नौजवान तबका अब ख़राब हो रहा है, नशे पे लग रहा है, कोई चरसों पे लग रहे हैं, कोई पाउडर, कोई वैक्सीन, कोई किसी चीज़ भी नशे में लग रहे हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट से यही अपील है, अगर मेरा बयान अगर खान साहब तक आप ये मेरी अपील पहुँचाते हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये खान साहब मेहरबानी करें, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए देखें। ये नौजवान मेरे समेत, मैं अगर ग्रेजुएशन हूँ, तो कल अल्हम्दुलिल्लाह आगे आप देखें तो MA वाला बंदा भी आपको रेडी पर मिलेगा।
मैं इंग्लिश वाला भी मिलेगा। तो गुजारा हो जाता है, कोई खरीदने आता है? गुजारा नहीं होता। आज सुबह से अल्लाह की कसम के उठा के कहता हूँ, सुबह से खड़ा हूँ इस रेडी पर, अभी तक मैंने एक पीस भी नहीं बेचा। सर ये अपना बड़ा ही लम्हा फिक्रिया और गौर तलब बात है, और अपना देख के दिल को कुछ होता भी है कि ये जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, ये जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, ये पढ़ा लिखा तबका इस वक्त रेडी लगाने पे मजबूर है। और सुबह से ये भाई खड़े हैं और कह रहे हैं कि मैंने इतने पैसे नहीं कमा सका कि मैं एक वक्त का खाना खा सकूं। तो क्या कह सकते हैं, कौन सुनेगा, कौन सुनेगा? ये जितने भी नुमाइंदगान हैं सर, ये तो सब आवाम की खिदमत के लिए आते हैं। तो आवाम की खिदमत का जज्बा कहाँ चला गया? आवाम तो ये खड़ी है, पढ़ा लिखा तबका ये खड़ा है, तो खिदमत किन लोगों की हो रही है? किसी की भी नहीं हो रही खिदमत मुल्क में, उनके ही हो रही है जो माशाल्लाह बैंक बैलेंस वाले लोग हैं, उनको ही एक रिलीफ दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। आपको कोई रिलीफ मिला है? कोई हेल्थ कार्ड, कोई केपीकी में हेल्थ कार्ड या कोई इस तरह की फैसिलिटीज? मैं अपने मनसेरा दफ्तर में गया हूँ सर, तो तकरीबन 2 माह पहले की बात है। तो उन्होंने मुझे कहा लाइन में लग जाओ। बाहर में लाइन में लगा रहा, 8 घंटे ड्यूटी होती गवर्नमेंट की, 4:30 बजे तक मैं लाइन में लगा रहा सर, मुझे नंबर नहीं मिला, टोकन नहीं मिला भाई, क्या कि मैं अपने कागज़ जमा करवा सकूँ और सेहत कार्ड मुझे मिल ले। मेरी वालदा बीमार हैं, उनके दिल का भी मसला है, ओट का मसला है, काफ़ी तेज़ मसला है, प्रॉब्लम में कभी बीमार रहती हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। उनके लिए मैं स्पेशल गया था मानसेरा, मेरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के MPA नवाब फरीद हैं जो कौमी डिटेक्टर कमेटी के चेयरमैन है ज़िला में, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बाबर सलीम सवाती हैं, सब झूठे हैं, चोर हैं, कोई लीडर नहीं है। मैं ख़ास तौर पे यही अपील करता हूँ, या अल्लाह तेरा के हाथ उठा के अपील करता हूँ, आज अगर मैं नौजवान इस रेडी पर खड़ा हूँ ग्रेजुएशन करके, तो कल न जाने कितने लोग इन रेडियो पर खड़े होंगे, क्या क्या काम करते होंगे, क्या क्या काम करते होंगे। सड़कों पर नौजवान तबका रुल रहा है, कोई सहूलत नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है। अल्लाह पाक ही बेहतर करे भाईजान इस निज़ाम को, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान बेहतर कर सकेंगे। तो जो इससे पहले हुकूमतें हैं वो कह रहे हैं कि जी ये सब हुकूमतों का किया दर है, तो इससे पहले हुकूमतों ने भी तो कोई अच्छा नहीं किया, वो भी तो बाहर ही अपनी, यानी कि हर आदमी तो करप्शन ही बचा रहा है अपनी। यही बात है। मेरी तो 99 की तारीख पैदाइश है, बर्थडे है मेरी, तो 2005-06 में मैंने होश संभाल लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब से मैं देख रहा हूँ कोई गवर्नमेंट रिलीफ नहीं दे रही अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का हम इसलिए ही भला कहते हैं कि आम आदमी को उन्होंने बहुत कुछ दिया। अगर रेडी भी लगाते थे 4-5 हज़ार रुपये इसी घुमा के घर लेके जाते थे, पेट भरा रहता था, रोटी खाना खाते थे, इसी रहते थे। यानी कि गरीब के ये जो उसके लिए ये ढांपने का, अपने आप को महफूज करने का जरिया है, ये भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया। बहुत दूर हो गया सर जी, बहुत दूर हो गया। एक टाइम का खाना खाने के लिए बहुत दूर हो गया। आप यही देख लें, कपड़े पहनना और जो मसले मसाइल होते हैं, घरेलू मसाइल, उस पर तवज्जो दें आप तो कुछ भी नहीं होता। आजकल इतनी मतलब हालात बहुत ही ख़राब हैं जी, हालात बहुत ही ख़राब हैं जी। आगे चलते हैं जी अवाम की राय। ये इस वक्त अगर हमारे कैमरामैन दिखा सके तो आपको सफ़ेद पोश लोग भी जो है वो इसी मार्केट में नज़र आएंगे। यानी कि इस वक्त हालात ऐसे हो गए हैं कि अब लोगों के पास यही एक आसान तरीका रह गया है वो अपनी नमूदो नुमाइश को बरकरार रखने का, कि ब्रांडेड चीज़ें जो हैं वो यहाँ से अरेंज कर लें ताकि कम से कम जो एक उनका इमेज है वो बरकरार रहे लोगों में। जी भजन, अस्सलाम वालेकुम जी। जी भजन, क्या नाम है जी आपका? मुजफ्फर भट्ट। मुजफ्फर भट्ट साहब। भट्ट साहब अपना ऐसे मसी लाहौर से हाजी कैंप के कोल सामने खड़े हैं जी, लंडा बाजार ही, तो क्या ए लोगों की पहुँच है हुण लंडा भी रह गया कि भी दूर हो गया? भी दूर ही हो गया, समझ लो। कितना कुछ दूर हो गया सर? ऐसे में जो कामों के मरीद के इन्ना की दूर है, इन्ना कुछ दूर हो गया। तो क्या लोग खरीद आ रहे ने, गाहक आ रहे ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣਾ ਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਲੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੇ। ਤੇ ਸਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਤਬਕਾ, ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਚਲਾ? ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ? ਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੀਨੀ 165 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਲ? ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਰ ਮੁਲਕ ਦਾ? ਬਸ ਅੱਲਾ ਲਈ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਲਈ ਕਰੀਏ ਬਸ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਵਾਮ ਉਹ ਲਾਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਚਾਓ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ। ਸਰ ਆਵਾਮ ਲਈ ਕੀ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲੇ? ਆਵਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 500 600 ਅਸੀਂ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਵਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ? ਔਰ ਰੋਟੀ 500 ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਈਏ।
तो सर गुजारा हो जाता पड़ सा बस शुक्र बहुत ज़्यादा करोना इंसान ते ना शुक्र है शुक्र तो रब दा करना है जिस हाल च भी होना कि अल्लाह चला रहा है इंशाल्लाह कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है अल्लाह खुश रखे जी आपके रिज़्क़। अस्सलाम वालेकुम भाई क्या नाम है आपका भाई? अरबाज हैदर। अरबाज हैदर। क्या काम करते हैं? ये इधर लंदन में काम करते पढ़ते नहीं आप? नहीं ICS किया है मैंने अभी। क्या किया भजन? ICS किया ICS। माशाल्लाह। तो अब क्या कर रहे हैं? तो अभी लंडा बेच रहे हैं आपके सामने। तो मुल्क का मुस्तकबिल यही काम करेगा? नहीं इंशाल्लाह जॉब की कोशिश में है और उम्मीद है मिल जाएगी, लेकिन जो इधर के हालात देख रहे हैं तो ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आया यहाँ पे आगे काम करने के लिए और साथ में जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह मिल जाएगी। लेकिन जो हालात देख रहे हैं ना कोरोना की वजह से या इसकी वजह से सीटें बहुत कम हो गई हैं तो नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए कारोबार हमने चूज़ किया कि कारोबार हम करेंगे। आपने चूज़ किया कि कारोबार करें, तो इसमें आप गुजारा हो जाता है? आपको सेल है इसमें? आप जी अभी तो सर्दियाँ शुरू हो रही हैं आपके सामने, थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन आइंदा जो है ना सर्दियों में काफ़ी सेल हो जाती है, तो इंशाल्लाह लोग यहाँ तो कह रहे हैं कि कुव्वते खरीद ही ख़त्म हो गई है, सर्दी तो शुरू भी हो गई है और लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जी हमारी कुव्वते खरीद ख़त्म हो गई। आप इस उम्मीद पे ज़िंदा है कि यानी कि अल्लाह की तरफ से अगर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ गई तो कोई ना कोई कस्टमर तो आ ही जाएगा? नहीं कस्टमर आएगा ना, लेकिन सामान जो है ना वो उसकी क्वालिटी नहीं देखते, कहते हैं 50 में मिल जाए 30 में, और अगर जब ज़्यादा सर्दी पड़ेगी ना तो आगे इंशाल्लाह जब उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह हमारी सेल होगी, हमें उम्मीद है। तो सर वो तो अपना हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा था कि मुर्गियाँ भी दे दें और वो कटे भी दिए थे, तो आप भी आपने वोट PTI को तो नहीं दिया था? नहीं हम वोटर तो PTI के हैं, PTI के वोटर हैं, और हमने उसकी बात पे अमल भी किया था मुर्गियों वाले, और हमने अभी उन्होंने मुर्गियों का फ़ायदा हुआ? 5 से शुरू की थी और अभी हमने फार्म बना लिया है माशाल्लाह। तो फ़ायदा था, लेकिन यह है कि अवाम ने उसकी बात का मजाक बनाया और उस पर अमल नहीं किया। नहीं तो आपको आप छोड़े आवाम को छोड़े, देखिए आपने तो अमल किया ना, आपने अमल किया, आप बताएं आपको फायदा हुआ है? जी हमें बहुत फायदा हुआ है। इस वक्त आपने फीड का रेट बताएं, जरा बाजरे का रेट बताएं क्या है? वो हम पूरी बोरी के हिसाब से उठा रहे हैं, 2700-2800 में हमें मिल रही है जी। तो हमें 5 से शुरू की थी हमने, 5-10 से। बाजरे का रेट क्या है इस वक्त बोले जरा? बाजरा नहीं, हम फीड यूज़ करते हैं। फीड का रेट क्या है? फीड तकरीबन 80 रुपये किलो में मिल जाता है। 80 रुपये किलो मिल जाती है? उसके हिसाब से हम बोरी के हिसाब से उठाते हैं, किलो के हिसाब से नहीं अभी, क्योंकि फार्म बहुत ज़्यादा हो गया ना, 250-300, 10 से शुरू की थी 250-300, और जैसे सर्दियाँ शुरू होती हैं अंडे उनसे लेते हैं, फिर आगे जैसे गर्मियाँ शुरू होती हैं वो बेच देते हैं, तो यानी कि अंडों से भी फ़ायदा उठाते हैं, फिर एंड में बेच के उसका भी पैसा, उससे भी फ़ायदा उठाते हैं, यानी कि आपको फ़ायदा हुआ है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी आपका नाम? कैस गिल मेरा नाम है। कैस गिल भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं शेखपुरा का रहायशी हूँ। शेखपुरा के रहायशी है। क्या काम करते हैं आप? मैं स्टेट लाइफ में जॉब करता हूँ। आप स्टेट लाइफ में जॉब करते हैं, यानी कि आपका प्रोफेशन जो है वो मार्केटिंग ही है, तो आपसे बेहतर तो मेरा ख्याल है कोई राय नहीं दे सकते। तो आपको क्या लगता है इस मौजूदा हालात में क्या लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं? ये जो सस्ता बाज़ार है जो एक आम आदमी के लिए, एक सफ़ेद पोश आदमी के लिए उस सर्दियों में उसके ढांपने के लिए, अपने आप को महफूज रखने के लिए, क्या ये आवाम की पहुंच में है कि ये भी दूर हो गया? ये बल्कि दूर नहीं, बहुत ज़्यादा दूर हो गया है कि इंसान की अप्रोच जो है ना वो उससे बहुत ज़्यादा दूर है ये, क्योंकि जो चीज़ पहले यहाँ पे भी बाज़ार में 100 रुपये में मिलती थी और वो 500 रुपये की मिल रही है। तो लोगों कैसे गुजारा, फिर लोग क्या समझते हैं, लोग कैसे गुजारा करेंगे? ये तो बस अल्लाह पाक की अगर रहमत कर दे तो ये गवर्नमेंट चली जाए, तो कोई तो अच्छी गवर्नमेंट आ जाए तो शायद इसका मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। सर ये तो एक वैसे जनरल सवाल है, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं और इस चीज़ को समझते भी हैं, ये ऐसा क्यों होता है कि हर गवर्नमेंट कहती है कि जी पीछे वाली गवर्नमेंट ने कर दिया है, जब वो पीछे वाली गवर्नमेंट चली जाती है तो आवाम कहती है कि इससे पहली गवर्नमेंट अच्छी थी? ये क्या क्यों कंसेप्ट ये बन गया? नहीं, ये मेरे माइंड में जो कंसेप्ट है वो ये है कि एक्चुअली इससे पहले की गवर्नमेंट जो थी उसके बाद एक एक्सपीरियंस था,
ठीक है, इमरान खान के पास कोई एक तजर्बा नहीं था, जिसकी वजह से ये हर एक चीज़ जो है वो आगे बढ़ रही है। सर जितने भी वुज़रा हजरात हैं, जो MNA MPs हैं, जो मशीर हैं, ये तो वही मशीर हैं, वही वुज़रा हजरात हैं जो पहले दूसरी पार्टियों के साथ जिनकी अटैचमेंट थी। तो जितनी भी अपना इमरान खान साहब की टीम है, टीम तो एक्सपीरियंस टीम ही है, मगर क्यों नहीं मैनेज कर पा सके? लेकिन बात जो मुकम्मल होती है वो लीडरशिप पे होती है। अगर लीडर मजबूत हो, लीडर जो उसको एक तजर्बा हो, महारत रखता हो, तो लीडर जो अपनी टीम को लेके तो वो बेहतर चल सकता है। तो सर अपोजिशन भी तो कुछ भी नहीं कर रही सर जी, वो भी तो सिर्फ अपनी करप्शन के अलावा उनको कोई और चीज़ कोई नज़र नहीं आ रही, अवाम नहीं नज़र आ रही। अगर आप देखें इस वक्त टू बी ऑनेस्टली, तो अगर आप देखें तो अवाम में आपको कोई ओपोजिशन लीडर भी नहीं नज़र आ रहा, कोई ऐसा नहीं आ रहा कि जो अवाम की नुमाइंदगी करता हो, अवाम की बात करता हो। आपको लगता है कि अपोजिशन इस वक्त अवाम की बात कर रही है या वो अवाम की नुमाइंदगी कर रही है? असल में जो सूरत हाल है, मेरे ख्याल में आप इसको बहुत बेहतर जानते हैं, ठीक है, क्योंकि आप डोर टू डोर मिलते हैं, सब लोगों को मिलते हैं। अगर अपोजिशन है तो वो कोशिश तो कर रही है आगे आने की, लेकिन जो मुल्क की सिस्टम है वो इतना प्रेशर है कि वो दबा दिया जाता है। अगर कोई आता है, अपोजिशन आगे आती है तो उसको दबा दिया जाता है। अगर ये कोई निकलता है तो दूसरे दिन कोरोना शुरू हो जाता है। नहीं, आप समझते हैं कि इस वक्त प्रेशर इतना है कि आपका कहने का जो मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त प्रेशर इतना है कि अपोजिशन भी नहीं चाह रही कि वो इस प्रेशर में कोई अपना टेक ओवर करे या कोई ऐसा स्टांस ले गवर्नमेंट में आने का? नहीं, वो बात ये है कि अगर कोई उसमें लेगा तो वो जेल में चला जाएगा। सर जेल में क्यों जाएगा सर? इतनी अवाम है, सिलेक्टेड लोग हैं, आते हैं अवाम से, जो इतने अवाम जो इलेक्ट होके आती है, ये कोई सिलेक्टेड लोग तो नहीं है, ये तो इलेक्टेड लोग हैं, अवाम के वोट से आते हैं, जेल में क्यों जाएंगे? अभी आप मुझे बताएं कि कौन सा लीडर जो है जो कि जिसने कोशिश की है और वो जेल में नहीं गया? सर वो तो करप्शन की वजह से गए ना। तो इस मुल्क में जितने भी लोग हैं ना, ठीक है, चंद एक लोग ऐसे हैं जो कि आपको नज़र आएंगे किस तरह के। अभी अगर बात करप्शन की बात करते हैं तो जो साबका ये वज़ीर आज़म था, उसके ऊपर कौन सी करप्शन उन्होंने ज़ाहिर की है? अभी तक वो रौला डला हुआ है कि जी ये मसला, कोई चीज़ साबित तो नहीं हुई था अभी तक ना। तो सर अवाम हमारे वज़ीर आज़म साहब का तो इनिशिएटिव यही था, उनका स्टांस तो यही था कि मैं इस मुल्क से करप्शन ख़त्म करूंगा और मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा। तो क्या आपको उम्मीद नहीं है कि इंशाल्लाह अगर ये हो जाए तो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है? मुझे कोई एक बात बता दें कि जो इस गवर्नमेंट ने ये किया ये बेहतर हो गई है। कोई एक बात बता दें कि जी ये बेहतर वे पे है, ये राइट वे पे है, कोई एक बता दें, आप बता दें। आपको नहीं लगता? कोई भी नहीं है। देखिए घी है तो पहले वो 150 में था, अब 400 रुपये किलो हो गया। चावल था वो भी उसका डबल से ट्रिपल रेट जो है चला गया। रोटी, कपड़ा, ये चीज़ें जो है इंसान के इसके बगैर वो रह ही नहीं सकता। बिजली और गैस के रेट जो हैं वो भी ट्रिपल से भी आगे चले गए हैं। बिजली और गैस के रेट जो हैं वो भी, अब इंसान जब सैलरी आती है तो वो कहता है कि मैं अब बिल पे करूं या बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करूं। मैं कैसे गुजारा होता है? ये तो अल्लाह पाक की रहमत है कि बस ये पाकिस्तान चल रहा है। मुल्क पाकिस्तान चल रहा है जी, अल्लाह पाक की रहमत है जी, मुल्क पाकिस्तान चल रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम खालिद शाह। खालिद शाह साहब क्या करते हैं आप? ये लंडे का काम करते हैं। क्या करते हैं? लंडा। लंडे का काम करते हैं। तो ये कितने का बेच रहे हैं आप? ये कितने का बेचें सर? क्या करें, महंगाई है। कितने का बेच रहे हैं? 200 का सेल कर रहा हूँ। तो गाह खरीद रहा है 200 का? कौन खरीद रहा है? देखिए रेडी भारी पड़ी हुई है, महंगाई है। गाहक नहीं है? गाहक नहीं है, कहते हैं महंगाई है, महंगा हो गया, सब चीज़ महंगी है, कोई गाहक नहीं आ रहा सुबह से। नहीं तो पहले जो लोग थे, जो पहले जो लंडे में लोग आते थे, पहले जो जिस तरह लोग लंडे में आते थे, क्या उनकी कुव्वत खरीद क्या आपको लगता है कि कम हो गई है? सर कुव्वत खरीद क्यों कम नहीं होगी? आप किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा लें। अंडे का लगा लें, इमरान खान ने बोला अंडा लगाओ, मुर्गी पालो, बच्चे बनाओ, यही बात। आज अंडा कितने का सेल हो रहा है? मुर्गी कितने का है? आटा कितने का? चीनी है, दाल है, ज़रूरत ज़िंदगी महंगी हो गई है। तो गरीब आदमी क्या करेगा? वो कहाँ से लेगा? उसके पास कुछ होगा तो लेगा। गरीबी सैलरी वहाँ पे जो मजदूर है, जो परमानेंट दिहाड़ी पे काम कर रहा है, उसके पास कितनी दिहाड़ी है? 500, 700, 1000 में से उसे घर का खर्चा चलेगा? या अपने लिए कोई खरीद फरोख्त करेगा? या उसकी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी होगी? यानी कि आपका कहने का मकसद है कि ये जो गरीब जो अपने आप का अपना जो सर्दी से बचाव के लिए अपने जिस्म को ढांपता था और ये उसके पास एक सस्ता तरीन एक जरिया था, ये भी उसकी पहुंच से दूर हो गया। बिल्कुल पहुंच तो आप लोगों का गुजारा कैसे होता है? बस अल्लाह चला रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ
अल्लाह दे रहा है रिज़्क़, कोई गाहक आ जाता है ले जाता है, अल्लाह हमें भी रिज़्क़ दे देता है उसकी बरकत से। कब से कर रहे हैं काम? मेरा तकरीबन 2 साल हो गए थी। 2 साल हो। कहाँ के रहने वाले, कहाँ के? मैं मानसरे का रहने वाला हूँ। मानसरे के रहने वाले हैं। तो वहाँ पे आपको कोई रोज़गार नहीं मिला जो लाहौर में आप? वहाँ पे हमारे जो रोज़गार था ना वो भी इमरान खान ने छीन लिया है। जब से इमरान खान इक़्तिदार पे आए ना, उसने क्या बोला था कि मैं गरीब का साथ दूंगा, गरीब का मैं सब काम करूंगा। आज उसने गरीब के लिए क्या कुछ किया? कौन सा हमारे लिए हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी काम में ले चले जाओ, वो बोलते हैं वहाँ पे करप्शन, सबसे करप्शन तो इमरान खान के दौर में हो रही है। सबसे ज़्यादा करप्शन इमरान खान साहब के दौर में हो रही है जी। अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम अस्सलाम। भाजी आपको क्या लगता है कि ये जो गरीब की पहुंच में था, जिससे अपना गरीब अपना तन ढांप लेता था, अपने आप को महफूज कर लेता था, क्या आज ये गरीब की पहुंच में है? नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। गरीब की पहुंच में ये नहीं है। हालांकि अब देखना चाहिए और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए हमारे बारे में। या हमने वोट इसलिए इमरान खान को नहीं दिया था कि हम भूखे मर जाएं। जो अब ये लेते थे ना, वो ये भी अफोर्डेबल नहीं है, इतने गरीब हो कर दिया अवाम को। यानी कि ये जो आपका किचन, आप क्योंकि ख़वातीन जो होती हैं वो किचन चलाती हैं और घर का सारा किचन के अखराजात, तो क्या आपका किचन जो चलता था वो उसका सिस्टम पूरा हो जाता है, चल जाता है, गुजारा हो जाता है? नहीं भाई नहीं, जो हम 15,000 में गुजारा करते थे वो 30,000 में चला गया। कैसे करेंगे मुझे बताएं आप। तो क्या गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगी कि गरीब? तो यही कहेंगे गरीब पे तरस खाएं, खुदारा वोट दिए हैं तो मेहरबानी करें, इतना जुल्म तो ना करें हम लोगों पे। कोई गरीबों पे करें आप कि हम पे कोई तरस खाए गवर्नमेंट जी, गवर्नमेंट गरीबों पे तरस खाए जी। आए जी आगे चलते हैं जी, देख जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। क्या नाम आपका भाईजान? मेरा नाम काशिफ अली। काशिफ अली भाई, क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट मुलाजम हूँ। आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं? जी जी। तो आपको ये यहाँ पे अगर असल में ये वो सफ़ेद पोश वो तबका आता है जिनकी पहुँच से अपना जो है इंसानी ज़रूरियात ज़िंदगी जो दूर होती हैं, तो वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए यहाँ का रुख करता है। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें भी गरीब की पहुँच में हैं या महंगी हो गई? बहुत महंगी, बहुत ज़्यादा महंगी। तो कैसे गुजारा हो जाता है? बस अल्लाह वारिस। तो सर कोई आपकी सैलरीज में कोई इंक्रीमेंट वगैरह हुई, कोई ऐसी चीज़ें, कोई बेनिफिट, कोई अलाउंसेस? तो अब तो मेरा ख्याल है सुनने में आ रहा है कि जो अपना अलाउंसेस वगैरह को ख़त्म किया जा रहा है, पेंशन ख़त्म की जा रही है, तो इसका कोई बेनिफिट होगा? नहीं, जब ख़त्म ही हो जाए, बेनिफिट किस चीज़ का है? नहीं, तो क्या वो कुछ चीज़ें सैलरी में सरप्लस नहीं होंगी? ना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जब ख़त्म ही हो जानी है फिर कुछ भी नहीं होना। तो यानी कि गवर्नमेंट जॉब का जो चार्म है वो ख़त्म हो जाएगा। तो कैसे करेंगे फिर ये मुलाजमीन, जो गुजारा कैसे करेंगे? मैंने तो पहले कहा है अल्लाह वारिस है। फिर अल्लाह वारिस। कोई पैगाम देना चाहेंगे कि अपना कोई गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहते हैं हम? जी दें, कोई पैगाम दें, अवामी पैगाम। हमारा मकसद ही अवामी पैगाम। आदमी को रोज़गार मिलना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। ठीक है, इमरान खान साहब हमारे हुक्मरान हैं, उन्हें को सोचना चाहिए हमारे बारे में, गरीब आवाम के बारे में सोचना चाहिए। सर ये जितने भी लीडर आते तो ये यही कह के आते हैं, मगर बाद में जो होता है फिर इनकी जो इंटेंशंस क्या हो जाती है, इनकी क्या अपना जो क्या इनका मिशन हो जाता है, या इनका जो एम है, ये जिस पर्पज़ के लिए आते हैं, जिस नाम के ऊपर वोट मांग के आते हैं, तो उनकी भी कुछ मजबूरी होनी है ना। इसलिए हमारे ऊपर जो ऑफिसर हैं वो हमें कहें ये काम करना है, वो चाहे गलत है चाहे जो भी है, हमें करना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। सर अब अवामी फलाह बहबूद के बेहतर, तो इस जिसके पर्पज़ के लिए हम आते हैं, जिस मकसद के लिए हम आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हुक्मरान हमारे उसको पूरा कर पाते हैं? नहीं, गलत, वो नहीं कर पाते। तो कौन करेगा सर? इन्हों की जिम्मेदारी है, इन्हों को करना चाहिए जी। हुक्मरानों की जिम्मेदारी है जी, इनको करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी क्या नाम है आपका? दुआएं मोहम्मद नसीम मेरा नाम है सर। मोहम्मद नसीम भाई, आप क्या करते हैं? मैं बस मजदूरी करता हूँ समझो। तो आप यहाँ इस वक्त खरीदारी करने के लिए आए? करने के लिए आया हूँ, कोई सेल अपना जूते वगैरह। ज़ाहिर है नए तो बहुत महंगे हैं, पुराने लेने हैं इस हुकूमत में, नए तो मिलने नहीं हैं। ठीक है, इतनी पुराने पहुँच में हैं, वो भी पहुँच में नहीं है, वो भी बहुत महंगे हैं, वो भी नए जूतों का रेट मांगते हैं। ठीक है,
अभी इस हुकूमत के अंदर यही कुछ मिलेगा हमें, और नई जूती पहनने को नहीं मिलेगी हमें। तो पुरानी जूती भी आपको नहीं मिली? नहीं मिली, वो इसलिए महंगी बहुत है। वो जो 200 रुपए की चीज़ है वो 1000 रुपए की हुई अभी, ठीक है। यानी कि ये लंडा भी जो है गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गया, पहुंच हो गया। अभी फ़ायदा कोई नहीं है इस मुल्क के अंदर, पता नहीं क्या होगा। अल्लाह ताला ऐसे मसलन के अपना। सर ये तो सारा माल तकरीबन, ये देखिए ये लंडा जितना भी है बेसिकली होता तो ये चैरिटी का ही है ना, चैरिटी का ही होता है। ये बात ड्यूटी फ्री भी हो जाती हैं, जिनको चीज़ें ड्यूटी एग्जाम्प्ट भी होती हैं, कस्टम एग्जाम्प्ट भी होती हैं, तो ये फिर भी ये चीज़ें यहाँ पे भी प्राइस कंट्रोल कुछ नहीं। और सर जी ड्यूटियाँ इतनी लगाई हुई हैं, हर चीज़ पे ड्यूटी है। अपने खजाने भर रहे हैं हुक्मरान, गरीब आदमी का सोच नहीं रहे हैं। गरीब आदमी मर रहा है, उन्हें परवाह ही नहीं है। सीटों पे बैठे हुए उन्हें क्या परवाह है। डेली जाते हैं एसी वाले कमरे में बैठ जाते हैं, उन्हें मुर्गे मिलते हैं खाने के लिए, कौरमे मिलते हैं। वो शाम को अपने घर जाके बेड पे जाके एसी लगा के सो जाते हैं। गरीब मर रहा है। से गरीब की कौन सोचेगा? गरीब सोचेगा कौन पुरसाने हाल होगा? अल्लाह ही सोचेगा। अभी इस हुक्मरानों वालों का काम कोई नहीं है, इनका इन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी मारने के लिए। तो सर जो अपोजिशन है वो भी तो घरों में बैठी है, वो भी कमरों में बंद है, वो भी तो अवाम की कोई खैर ख्वाह नहीं। अगर होती तो अवाम के लिए कुछ करती ना। और सर जी बैठी हुई है, वो क्या कर रहे हैं? वो उनके हाथ बांधे हुए, उन्हें बोलने कोई नहीं देता। उन्हें ये हुक्मरानों ने चुप कराया हुआ। तो सर फिर उन्होंने अगर उन्होंने उन्हें वो नहीं बोलते तो फिर वो अवाम के वोट के हकदार तो नहीं थे। अवाम ने तो उनको वोट इसीलिए दिया था ना, बोलने के लिए दिया था, अवाम के लिए बोलने के लिए दिया था। सर जी ये वोट तो दिया है, लेकिन झूठ बोल के आए हैं, ये करेंगे वो करेंगे। सर मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, अपोजिशन की बात कर रहा हूँ कि उनको भी तो अवाम ने वोट दिया ना, अवाम की बात करने के लिए वोट दिया, वो क्यों सोए हुए? लेकिन सर जी वोट उन्होंने दिया जिन्हें उन्हें लालच था उनसे। हमने तो कोई नहीं वोट दिया उन्हें। गरीब आदमी तो कोई डालेगा ही नहीं। अभी इस पार्टी को तो डालेगा ही बिल्कुल नहीं है। यानी कि नून लीग को भी नहीं डालेगा, पीटीआई को भी नहीं डालेगा। नून लीग का कुछ है, वो कुछ ख्याल करती है अवाम तो सर मैं अपोजिशन, नून लीग ही तो अपोजिशन है, वो क्यों नहीं आ रही? वो क्यों नहीं अवाम की बात कर रही? इसलिए नहीं आ रही, उनके ऊपर इन्होंने केस ठोके हुए, उल्टे सीधे केस बोलने ही नहीं देते। वो थोड़ा बोलते हैं कोर्ट में ले जाते हैं इन्हें, जी ये पहले साहब दो, ये करो। वो बेचारे क्या करें, ठीक है। अब ये कुछ इसको उतारे ना, जो ये जिसने इतनी महंगाई की हुई है, पेट्रोल इतना महंगा किया हुआ सर, वो तो पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में महंगाई। पूरी दुनिया के अंदर मैं आपको बताता हूँ, वो पूरी दुनिया के अंदर कमाई भी है। पाकिस्तान जैसी कमाई नहीं है वहाँ पर लोग पैसा कमाते हैं, डॉलर कमाते हैं, एक एक दिन का 20-20 हज़ार रुपया कमाते हैं। यहाँ पर क्या कमाते हैं? यहाँ तो 1000 रुपया नहीं कमाता आदमी। वो जवाब दें ना हमें। ये कहते हैं ना दूसरे मुल्कों से महंगाई का अपना बहुत कम है, वो कम है। अल्लाह के बंदे तुम रोज़गार दे, फिर या तो रोज़गार दे, फिर महंगाई कम हो। रोज़गार भी कोई नहीं है। उनकी आमदनी ज़्यादा है हमसे, बहुत आमदनी बहुत ज़्यादा है। देखो जी उनमें कोई बेईमानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब ये चीनी का बुरान देख लो, घी का बुरान देख लो, आटे का बुरान देख लो, कौन जिम्मेदार है इसका? हम तो नहीं है। इमरान खान साहब नोटिस तो लेते हैं, नोटिस लेते हैं तो वो चीज़ें महंगी कर देते हैं। नोटिस लेने का क्या फ़ायदा? जो सीट के ऊपर बैठ के सो के ही नोटिस लेना है, क्या फ़ायदा? और अवाम को जवाब तो दें, अवाम को जवाब दें हमने क्या किया क्या नहीं किया अवाम के लिए। तो सर जो नुमाइंदगान है, पीटीआई के नुमाइंदगान है, जो हुकूमती नुमाइंदगान है गुजरा है, क्या वो अवाम को देखते नहीं है? अवाम की बात उनके सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ पता है। वो इसलिए उन्होंने बोला ही झूठ है। वो क्या दें जवाब अवाम को? अवाम को क्या दें? वो झूठ कैसे गुजारा होता है फिर? वो गुजारा बहुत मुश्किल है भाई। जहाँ लोगों से पूछो जाके कितना कैसे गुजारा करते हैं। कसम से कहीं तकरीबन 100 आदमी यहाँ पर जूता खरीदने के लिए आया, 10 आदमी लेके गए होंगे, 90% ऐसे ही गए होंगे। बाकी ऐसे गए चले हैं जी, ऐसे गए चले हैं। आए जी खान साहब से पूछते हैं। क्या पूछना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? हमारा सरहद के साथ ताल्लुक़ है। सरहद के साथ ताल्लुक़ है, KPK से ताल्लुक़ है। क्या काम करते हैं आप? बस हमारा शूज़ का काम है। शूज़ का काम है। तो इसमें भी कोई लोग ख़रीदार जो कि पहुँच में, ये जूते ये लंडा भी ख़रीदारों की पहुँच में है कि नहीं है? यार लंडा तो गरीब लोगों को समझ में आता है कि सस्ता है। 500-700 रुपये का अच्छा से अच्छा शूज़ लग जाते हैं, 2 साल तक नहीं टूट जाते। और गरीब लोग क्या मांगते हैं? लोग आ रहे हैं ख़रीदने के लिए? हाँ बहुत आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि अपना गरीब की पहुंच में भी अभी ये लंडा है कि नहीं है? हाँ क्या गरीब लोगों के लिए तो लंडा आ रहा है, गरीब लोगों के लिए आ रहे हैं।
मैंने अभी पूरी मार्केट का सर्वे किया है, लोगों से पूछा है, बहुत सारे लोगों से पूछा है, वो कह रहे हैं कि जी ये भी हमारी पहुंच से दूर हो गया। अभी ये भाई ये कह रहे थे कि अगर 1000 आदमी गया होगा अंदर तो 990 जो है वो वैसे ही वापस आ गया होगा। नवाज शरीफ के वक़्त में 500-600 रुपये का बिकता है और अभी इमरान खान के वक़्त में भी 500-600 रुपये का बिकता है, कोई ऊपर तो नहीं चला गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सनम, हमारा नाम नौशाद है जी। नौशाद भाई, ये जो आप क्या काम करते हैं? मैं जैकेट बेचने वाला है। जैकेट बेचने वाला है, तो क्या ये गरीब की पहुंच में है? भाई ये जब पहले आता था बहुत सस्ता था, अभी जो आते लोग वारे से बिल्कुल बाहर है। लोग गरीबों की पहुंच से दूर है, बहुत दूर है, नहीं रह सकते, हम खुद भी नहीं रह सकते हैं। बाद ये पहले जब आता था हमको 300-400-500 में पड़ जाता, अभी हज़ारों की बात है। गाहक मजबूरी की वजह से चले जाते। तो आप कोई पैगाम देना चाहेंगे, हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हमारा ज़िम्मेदार अर्ज दे इमरान खान तरफ तक हर चीज़ आसमानों तक खती दी दो वारे न गरीबाना न वतली दी चे मंग सर लगे गुजारा हुई शिंडेरा बेहतर है भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बुजुर्गों, ये आप ये गरीब की पहुंच में अब ये चीज़ें जो गरीब के लिए ही लड़ना बना हुआ है, क्या अब भी उसकी ये पहुंच में है कि नहीं है? नहीं, मैं तो यहाँ आप यहाँ पे बेचते हैं, तो इतनी उम्र में भी आप काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये बैतुल माल बनाया है, ये चीज़ें बनाई हैं। क्या करें अब? बोलता है हम अपना रोटी कमा रहे हैं, अपना रोटी खुद अपना कमा रहे हैं। आपका कोई कमाने वाला नहीं है? अगर है एक बेटा है तो वो अपने बच्चों को खिलाता है। यानी कि एक बेटा है जी। देखिए जी, लम्हा फिक्रिया है और सोचने की बात है कि ऐसे बुज़ुर्ग लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को कमाने के लिए गुजार दी, उनके मुस्तकबिल के लिए गुजार दी, आज ना ही औलाद उनकी पुरसाने हाल है और ना ही हुकूमत उनकी पुरसाने हाल है। तो अल्लाह ताला अल्लाह है जी, बिल्कुल है, अल्लाह तो है जी। हम उम्मीद करते हैं कि जी इंशाअल्लाह ताला जो गवर्नमेंट से इल्तमास करते हैं, जो ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो असल रिलीफ पैकेज के मुस्तहिक हैं, ऐसे लोगों के मुतल्लिक गवर्नमेंट ज़रूर सोचेगी और इंशाअल्लाह ताला मेरिट पे अगर काम होगा, अगर इस तरह के लोग जो मुस्तहिक लोग हैं, जो असल मुस्तहिक लोग हैं, अगर उनको हक दिया जाएगा तो इंशाअल्लाह हालात भी ज़रूर बदलेंगे और इनकी दुआएं भी रंग लाएंगे इंशाअल्लाह। आज का हमने जो ओवरऑल देखा तो लोगों की पहुंच से देखा कि लंडा भी जो है वो लोगों की, गरीबों की पहुंच से बहुत दूर है और यहाँ पे जो दो वक्त की रोटी कमाने के लाले पड़े हुए हैं, वहाँ लोगों को अपना सर्दियों में तन और ढांपने के लिए और गर्म जूतों पहनने के लिए वो भी मुश्किल नज़र आ रहा है। और लोग कह रहे हैं कि जी इस वक्त गुजारा तो हमारा बिल्कुल नहीं हो रहा, मगर मजबूरी के तहत में सर्दियों से बचने के लिए हम यहाँ का रुख करते हैं, मगर ये चीज़ें भी हमारी पहुँच से दूर हो गई है। तो इस वक्त लम्हा फिक्रिया है कि आवाम जो महंगाई की चक्की में पिस रही है वो इस कदर मजबूर हो चुकी है कि उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं और मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। और उम्मीद है कि जी इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई बेहतरी का पैगाम गवर्नमेंट की तरफ से आए। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।